भगवते रुद्राय नमः। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सञ्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्त ओमकारमीशं शिवमेकमीडे। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता की पूर्व में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान श्री ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पवित्र श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव शंकर की पूजा करने की, स्तुति करने की और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करने की बड़ा महिमा पुराणों में बताया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा प्रसंग में आज हम आपको चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर की महिमा बताएंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री ओंकारेश्वर का चौथा स्थान है। यह स्थान मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों श्री ओंकारेश्वर और श्री अमरेश्वर की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की गई है। भगवान ओंकारेश्वर की महिमा शिव महापुराण में और स्कंद महापुराण में, लिंग महापुराण में विस्तार की गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव शिव पूजन किया और भगवान शंकर की 6 महीने तक कठोर पूजन किया। पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया। 6 मास तक, 6 महीने तक उसने पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रसन्न हुई और उनको अभिष्ट वरदान प्रदान किया। उसी समय वहां पर देवता और ऋषिगण भी पधारे, जिसकी प्रार्थना पर भगवान ने ओमकार नामक शिवलिंग के 2 भाग किए। इनमें से एक में भगवान शिव प्रणव रूप से विराजे, जिससे उनका नाम ओमकारेश्वर पड़ गया, और पार्थिव लिंग से जो ज्योति प्रकट हुई वे परमेश्वर श्री अमरेश्वर या श्री अमरेश्वर के नाम से विख्यात हुए। स्कंद पुराण में ओमकारेश्वर तीर्थ की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। देवस्थानम शमम एतत् मत्प्रसादात् भविष्यति, अन्नदानम तपः पूजा तथा प्राण विसर्जनम, ये कुर्वन्ति नराः तेषां शिवलोक निवासनम। ओमकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देवस्थान के तुल्य ही है। यहाँ पर जो अन्नदान, तप, पूजा करते हैं अथवा प्राण त्याग करते हैं, उनका शिवलोक में निवास होता है। अमराणां सतैश्चैव सेवितो यमरेश्वर, तथैव ऋषिसंगस्य तेन पुण्यतमो महान। महान पुण्यतम अमरेश्वर तीर्थ सदा सैकड़ों देवताओं तथा ऋषि संतों द्वारा सेवित है, अतएव यह एक महान पवित्र तीर्थ है। शिव महापुराण में इसकी महिमा बताई गई है। शिव महापुराण के अनुसार श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य का इतिहास सूत जी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में सुनाते हैं। शौनकादि ऋषियों ने पुराणों के वक्ता सूत जी से भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर के रूप में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में जानने के लिए जिज्ञासा की। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, भगवान शिव की लीला चरित्र को सुनने से हमारी तृप्ति नहीं हुई है। हे ऋषि महाराज, आप सर्वज्ञ तथा शिव कथा के विशेषज्ञ हैं, अतः आप भगवान ओमकारेश्वर की पावन चरित्र का हमें श्रवण कराएं। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में कैसे प्रकट हुए वो हमको बताएं। हमारे कान आपके द्वारा निकली हुई वाणी को सुनने के लिए लालायित हैं, हमारे कान तृप्त नहीं हो रहे हैं। शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर भगवान व्यास जी के शिष्य सूत जी पर प्रसन्न हुए। भगवान शिव का ध्यान करते ही उनको रोमांच हो गया। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर के इतिहास का वर्णन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, भगवान शिव की लीलाएं तथा नाम अनंत हैं। उनका श्रवण और मनन करने से जीव मात्र का सहज कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव परम सत्य और कल्याण के वाचक हैं। अब मैं रोचक इतिहास बताता हूँ, सुनो। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने बड़ी श्रद्धा और लगन से भगवान शंकर का पूजन किया, तपस्या की और उनको मनाया। भगवान शिव नारद जी की आराधना से प्रसन्न हुए, उन्हें और परम सुख शांति मिली।
भगवान शंकर की कृपा से नारद जी को आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हुई। भगवान शंकर का गुणगान करते हुए नारद जी भ्रमण करते हुए गिरिराज विंध्यगिरि के पास आए, विंध्याचल के पास आए। विंध्यगिरि ने अपने अवधिदेव के रूप में देवर्षि नारद को अर्घ्य पात्र से प्रदान करके उनका सविधि पूजन किया। नारद जी का उन्होंने स्वागत किया। विंध्य के अंदर अपनी सर्वगुण संपन्नता एवं विपुल संपदा का अभिमान था। जिसके मन में भी अभिमान आ जाता है, भगवान से वो दूर हो जाता है। तो भगवान अपने भक्तों के मन से अभिमान के अंकुर को निकालते थे, तो उसके लिए लीला करते हैं भगवान ने नारद जी को माध्यम बना करके विंध्याचल को समझाया। विंध्याचल के मन में थोड़ा अहंकार था, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस तरह का अभिमान था। अब भगवान और भगवान के भक्त दोनों अहंकारों को जीव कल्याण में बाधक समझकर उनका समूल नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, जिससे जीव अनित्य वस्तु का अभिमान छोड़कर नित्य परमात्मा का सच्चा आराधक बने। विंध्य को तुच्छ अहंकार से ग्रसित देकर नारद जी दुखित हो गए और निश्वास करने लगे। विंध्य के स्वागत करने के बाद भी नारद जी कुछ खिन्न से हुए, खुश नहीं हुए। तो इसका कारण जानने के लिए विंध्य ने नारद जी से पूछा। विंध्य ने कहा, हे नारद जी, हे देवर्षि, आपको मुझ में ऐसी कौन सी कमी दिखाई देती है जिससे आप दुखी होकर इस प्रकार खिन्न हो रहे हैं, गरम गरम निश्वास कर ले रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे विंध्य, यद्यपि तुम सर्वगुण संपन्न हो, किंतु मेरु पर्वत के समक्ष तुम्हारी कोई महत्ता नहीं है। तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हारे पास सारी संपदाएं हैं, फिर भी सुमेरु पर्वत के समान तुम नहीं हो। उसकी विशेषता ही कुछ और है। उसकी चोटियां देवलोक तक पहुंची हुई, वो बहुत ऊंचा है और सूर्य देव उसी की परिक्रमा लगाते हैं। मेरे देवताओं का विहार स्थल है, उसके सामने तुम किसी की गणना में नहीं हो। विंध्याचल के सामने नारद जी ने सुमेरु पर्वत की बहुत प्रशंसा की और वहां से वो चल दिए। देवर्षि नारद की इस प्रकार कहकर चले जाने पर विंध्य पर्वत बड़ा दुखी हुआ और शोक में डूब गया। उसने उस शोक को मिटाने के लिए भगवान आशुतोष सदाशिव की आराधना करने का निश्चय किया और पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो भगवान की सेवा करने लगता है। वहां पर भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर के वो सेवा करने लग गया और नित्य प्रति नियम के साथ उसने करने लग गया। नित्य पूजन अर्जन जब ध्यान करते करते 6 महीने हो गए। 6 महीनों की कठोर तपस्या के बाद भगवान सदाशिव उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान शिव के उस देव दुर्लभ स्वरूप को देखकर विंध्य पर्वत भाव विभोर हो गया। विंध्याचल प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसने भगवान आशुतोष की, शंकर भगवान की खूब स्तुति की। भगवान सदाशिव उस विंध्य पर प्रसन्न होकर बोले, हे विंध्य, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। मेरे भक्ति के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। मैं अपने भक्तों की सभी कामनाओं को सहज ही पूर्ण कर देता हूँ, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे वो मांग कर संतुष्ट हो जाओ। तब विंध्य ने कहा, हे परमेश्वर, हे महेश्वर, हे जगत गुरु, यदि आप मेरी आराधना से प्रसन्न और संतुष्ट हैं तो मुझे संपूर्ण कार्य के लिए सिद्धि प्रदान करें, मैं सद्बुद्धि प्रदान करें, मेरे ऊपर अनुग्रह करें, मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा, हे विंध्य, हे पर्वतराज, तुम्हें मैं वह उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तुम्हें सभी कार्य सहज ही प्राप्त होंगे, सिद्धियां तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाएंगी, तुम्हारा कल्याण हो। जिस समय भगवान शिव विंध्य के समक्ष प्रकट हुई, उसी समय देवगण एवं विशुद्ध चित्त वाले अनेक महात्मा वहां पर पधारे। लोगों ने भी भगवान शिव की आराधना अनेक मंत्रों से, अनेक स्तोत्रों से की और उनको प्रसन्न करने की कोशिश की। देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना को सुनी और भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक के अनुरोध को स्वीकार किया और भगवान ने उन देवताओं से कहा कि आप लोग क्या चाहते हो। तो देवताओं ने कहा, ऋषियों ने कहा कि आप सदा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव तभी से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हो गए। वहां स्थित ओंकारेश्वर 2 रूप में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए वे ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और विंध्याचल के द्वारा पूजित पार्थिव मूर्ति से जो
ज्योति प्रकट हुई वह परमेश्वर या अमलेश्वर नाम से विख्यात हुई। उस समय देवताओं और ऋषियों ने मिलकर उन ज्योतिर्लिंगों का पूजन किया। भगवान आशुतोष भगवान वृषध्वज ने प्रसन्न होकर उन लोगों को अनेक प्रकार वरदान दिया। शिव पुराण में सूत जी कहते हैं, ओंकारं चैवयल्लिंगम् एकं तत्सदागतं प्रणवे चैव ओंकार नामासिष सदाशिवः पार्थिवे चैव यज्जातं सदासीत् परमेश्वरः भक्ताभीष्टप्रदो शोभो भुक्तिमुक्तिप्रदो द्विजः तत्पूजन्ता चक्रू देवासुर ऋषयस्तथा प्रापुर्रावणेकाष्ट संतोष्य वृषभध्वजम्। इस प्रकार श्री ओंकारेश्वर और श्री परमेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंगों का पूजन भक्तों को मनोवांछित सिद्ध प्रदान करता है। विंध्याचल को जिसकी उपासना से अभिष्ट वर प्राप्त हुआ और उनका मानसिक परिताप दूर हो गया। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सृष्टि के आदि नाम ओंकार का भौतिक विग्रह है। ओंकार की 3 मात्राओं से संपूर्ण सृष्टि का उद्भव हुआ है और यही परमात्मा का भी आदि नाम है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार भगवान के महान भक्त मुचुकुंद एवं अम्बरीश के पिता सूर्यवंशी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तभी से यह तीर्थ मानधाता नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस पर्वत का नाम भी मानधाता पर्वत पड़ गया। यहाँ पर 68 तीर्थ और 33 करोड़ देवताओं का निवास है। श्री ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा स्वयं हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। श्री नर्मदा क्षेत्र में श्री ओंकारेश्वर तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र की मान्यता अनुसार कोई भी तीर्थ यात्री भले ही संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कर ले, किंतु जब तक वह श्री ओंकारेश्वर जाकर उन तीर्थों का जल नहीं चढ़ाता, उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। गंगा जी में 7 दिन और यमुना जी में 15 दिन तक स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार यहाँ शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यह नदी कुबेर मंदिर के बगल से होकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा करने वाले भक्त प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यही कावेरी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाती हुई संगम पर नर्मदा जी मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी संगम कहते हैं। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण द्वादशी की रात्रि को ज्वार चढ़ाने तथा रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। धनतेरस को कुबेर 4 बजे शिव जी का अभिषेक पूजन कर होता है। इसके बाद कुबेर महालक्ष्मी का यज्ञ होता है, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर महालक्ष्मी जी का महायज्ञ नर्मदा जी के तट एवं श्री ओंकारेश्वर तीर्थ में करना विशेष फलदायी होता है। इस महायज्ञ में लक्ष्मी वृद्धि के लिए यज्ञ होता है, जिसे दीपावली के रात्रि को धनतेरस में रखकर धनतेरस के स्थान पर रखकर धन धान्य कर विधि पूजा करने से प्रचुर धन संपदा के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर यहाँ पर हजारों भक्त आते हैं और महालक्ष्मी के यज्ञ में भाग लेते हैं। श्री ओंकारेश्वर लिंग गड़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप में है। इसके चारों ओर जल भरा रहता है। इस लिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है कि जैसे गुफा में जा रहे हों। मंदिरों में 2 कोठरी होने जाना पड़ता है। भीतर में अंधेरा होने के कारण बराबर दीपक जलता रहता है। पास में पार्वती जी की मूर्ति है। मंदिर के हाथे में पंचमुख श्री गणेश जी की मूर्ति है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल जाने पर वहां पर महाकालेश्वर लिंग मूर्ति के दर्शन होते हैं। यह मूर्ति शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर वैद्यनाथेश्वर मूर्ति है, यह भी शिखर के नीचे है। तो भगवान महाकाल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित हुए और कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान वहां पर विराजमान हुए। भगवान की महिमा अपरंपार है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये 4थे ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण, स्कंद महापुराण और लिंग पुराण के अनुसार ये प्रस्तुत की गई। आप लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसी रहे। इसी के साथ ये कथा को पूर्ण विराम देते हैं। अगली कथा में फिर भगवान केदारनाथ जी की कथा कहेंगे।
बोलिए शंकर भगवान की जय।